Good evening students. Today we are going to study opioid analgesics and antagonist. We will start with pain. What is pain or analgesia? Pain is an unpleasant bodily sensation perceived as suffering. Once again, pain is an unpleasant bodily sensation perceived as suffering, and usually pain is evoked by an external or internal noxious stimulus. What are the analgesics? Analgesics are the drugs that relieve pain without significantly altering the consciousness. Once again, what are the analgesic? Analgesic are the drugs that relieve pain without significantly altering the कॉन्शियसनेस. और एनाल्जेसिक जो ड्रग्स होती हैं इनको हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स या नॉन ओपियोइड ड्रग्स और ओपियोइड एनाल्जेसिक्स में डिवाइड करते हैं. ओपियोइड एनाल्जेसिक के लिए वी विल स्टार्ट विद द ओपियम. व्हाट इज ओपियम? ओपियम इज अ डार्क ब्राउन कलर रेजिन लाइक मटीरियल जो कि पॉपी कैप्सूल से मिलता है. पॉपी कैप्सूल, दिस इज अ डायग्राम ऑफ द पॉपी कैप्सूल विच इज पेपेवर सोमनीफेरम. बहुत ही ओल्ड सब्सटेंस है और बहुत पुराने ज़माने से इसे पेन कंट्रोल के लिए और डायरिया के लिए यूज़ में लिया जाता है. साथ ही ये सब्सटेंस यूफोरिया भी प्रोड्यूस करते हैं. तो जितने भी ज़्यादातर ओपियोइड्स होते हैं वो यूफोरिया प्रोड्यूस करते हैं, और हमें आइडिया है कि कोई भी ड्रग अगर यूफोरिया प्रोड्यूस करती है तो उसके साथ एक एडिक्शन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है जो कि ओपियोइड के साथ भी कॉमन है. ओपियोइड में प्रिंसिपल कंपाउंड होता है मॉर्फिन, जिसे सबसे पहले सर टर्नर ने आइसोलेट किया था. सर टर्नर जो कि एक फार्मासिस्ट थे, उन्होंने 1803 में मॉर्फिन को प्यूरिफाई किया था, आइसोलेट किया था ओपियम से 1803 में. और उन्होंने मॉर्फिन जो नाम दिया था वो मॉर्फियस के नाम के लिए पीछे दिया था जो कि ग्रीक गॉड ऑफ ड्रीम्स कहलाते हैं. इसके बाद में सेमी सिंथेटिक कंपाउंड्स लाइक हेरोइन आइसोलेट हुए 1874 में, और फुल्ली सिंथेटिक ओपियोइड्स मेप्रिडीन और पैथिडीन को 1939 में आइसोलेट किया गया. नाउ क्लासिफिकेशन. ओपियोइड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, semi-synthetic and synthetic compounds. Natural like morphine, codeine. Semi-synthetic compounds like diacetyl morphine or heroin, folcodeine. Synthetic compounds like पैथिडीन और मेप्रिडीन. पैथिडीन को कुछ कंट्री में मेप्रिडीन भी कहा जाता है. फेंटेनिल, मेथेडॉन, रेमीफेंटेनिल, ट्रेमेडोल एंड टेपेंटाडोल. वंस अगेन क्लासिफिकेशन में ओपियोइड ड्रग्स को नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक कंपाउंड्स में डिवाइड करते हैं. नेचुरल के एग्जांपल हैं मॉर्फिन, कोडीन. सेमी सिंथेटिक के एग्जांपल हैं डायसेटिल मॉर्फिन और हेरोइन, फॉल्कोडीन. एंड सिंथेटिक के एग्जांपल है पैथिडीन, फेंटेनिल, मेथेडॉन, रेमीफेंटेनिल, ट्रेमेडोल एंड टेपेंटाडोल. अब हमारी जो बॉडी है इसमें पेन के रिस्पॉन्स में वो कुछ नेचुरली ओपियोइड पेप्टाइड रिलीज करती है. ओके, पेन के रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी में नेचुरली ओपियोइड पेप्टाइड रिलीज होते हैं जिनके के एग्जांपल हैं एंडोर्फिन्स, एनकेफेलिन्स एंड डायनोर्फिन्स. तो जो एंडोर्फिन्स हैं, एनकेफेलिन्स हैं, डायनोर्फिन्स हैं, ये पेन के रिस्पॉन्स में नेचुरली हमारी बॉडी में सीक्रेट होते हैं, एंड दैट्स वाई दे आर नोन एज एंडोजिनस ओपियोइड पेप्टाइड्स. और ये जो ओपियोइड पेप्टाइड है, अगर आपको याद हो प्लेसिबो, तो प्लेसिबो में हमने देखा था, प्लेसिबो में जो पेन कंट्रोल हो रहा था उसमें एंडोर्फिन का रोल था. ओके, ये जो नेचुरली जो नेचुरली ओपियोइड पेप्टाइड्स हैं या एंडोजिनस ओपियोइड पेप्टाइड्स हैं, ये ओपियोइड रिसेप्टर्स के थ्रू एक्ट करते हैं. जो ओपियोइड ड्रग्स हैं वो भी ओपियोइड रिसेप्टर्स के थ्रू एक्ट करती हैं. और ये जो ओपियोइड रिसेप्टर्स होते हैं, ये ओपियोइड रिसेप्टर के एग्जांपल हैं म्यू रिसेप्टर, कप्पा रिसेप्टर, डेल्टा रिसेप्टर. तो ये जो म्यू, कप्पा और डेल्टा रिसेप्टर्स हैं ये क्या हैं? ये हैं ओपियोइड रिसेप्टर्स. नाउ एक्शंस ऑफ द ओपियोइड रिसेप्टर्स, म्यू, कप्पा एंड डेल्टा. अगर हम देखें तो एनाल्जेसिया म्यू रिसेप्टर भी प्रोड्यूस कर रहा है, एनाल्जेसिया कप्पा रिसेप्टर भी प्रोड्यूस कर रहा है, और एनाल्जेसिया
डेल्टा रिसेप्टर भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर कोई ड्रग चाहे म्यू रिसेप्टर पे काम करे, चाहे वो कप्पा रिसेप्टर पे काम करे, चाहे वो डेल्टा रिसेप्टर पे काम करे, एनाल्जेसिया सबसे प्रोड्यूस होता है। ओके, लेकिन बॉडी में जो ज़्यादातर ऑपियोइड लाइक रिएक्शंस होती हैं, ऑपियोइड लाइक एक्शंस होते हैं, वो म्यू रिसेप्टर के थ्रू मीडिएटेड होते हैं, जैसे कि सेडेशन, कॉन्स्टिपेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, यूफोरिया, मियोसिस। जबकि कप्पा से डिस्फोरिया, कॉन्स्टिपेशन प्रोड्यूस होते हैं। आई होप यूफोरिया का आपको आइडिया होगा। एंड व्हाट अबाउट डिस्फोरिया? डिस्फोरिया इज अ स्टेट ऑफ अनईजी। ओके, डिस्फोरिया इज अ स्टेट ऑफ अनईजीनेस और जनरलाइज्ड डिससैटिस्फैक्शन। तो कप्पा डिस्फोरिया प्रोड्यूस करेगा, जबकि म्यू रिसेप्टर यूफोरिया प्रोड्यूस करते हैं, और डेल्टा रिसेप्टर एनाल्जेसिया प्रोड्यूस करते हैं, साथ ही में हार्मोन मॉड्यूलेशन एंड न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज को कंट्रोल करते हैं। ऑपियोइड रिसेप्टर्स, ऑपियोइड रिसेप्टर्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? ऑपियोइड रिसेप्टर्स जो होते हैं वो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होते हैं, और वो एडिनाइलिल साइक्लेज को इनहिबिट करके एक्ट करते हैं। इसका मतलब वो जीआई टाइप ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं। और एडिनाइल साइक्लेज के इनहिबिशन से क्या होता है? साइक्लिक एएमपी फॉर्मेशन कम हो जाता है, और साइक्लिक एएमपी फॉर्मेशन अगर कम होता है तो पोटेशियम चैनल की ओपनिंग हो जाती है। पोटेशियम चैनल अगर ओपन हो जाते हैं तो हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है। तो जो नर्व है अगर वो हाइपर पोलराइज्ड हो गई, जो पेन को कैरी कर रहा है, जो पेन एक्शन पोटेंशियल को कैरी कर रहा है, पेन कैरी कर रहा है, अगर वो नर्व हाइपर पोलराइज हो गया तो उस हाइपर पोलराइज के अंदर पेन कैरी नहीं होगा, एक्शन पोटेंशियल आगे फॉरवर्ड नहीं होगा, और वो पेन कम हो जाएगा। साथ ही ये कैल्शियम चैनल के ओपनिंग को इनहिबिट करते हैं। अगर कैल्शियम चैनल अगर ओपनिंग इनहिबिट होता है तो इसका मतलब इंट्रासेलुलर कैल्शियम की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, और अगर इंट्रासेलुलर कैल्शियम कम हो जाएगा तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कम हो जाएगा। ओके, एक बार डायग्राम से देखते हैं। पेन प्राइमरी नर्व के थ्रू कैरी कर रहा है और उसके बाद सेकेंडरी न्यूरॉन के थ्रू ब्रेन पे जा रहा है। अगर पेन के रिस्पॉन्स को प्राइमरी नर्व कैरी कर रहा है, यहाँ पर कैल्शियम चैनल डिक्रीज हो गए हैं। अगर कैल्शियम चैनल की एक्टिविटी नहीं होगी तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं होगा, और आगे जो नर्व है पोस्ट सिनेप्टिक, अगर यहाँ पर पोटेशियम चैनल ओपन हो जाएंगे तो ये हाइपर पोलराइज हो जाएगी और कंडक्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। ऑल्दो ज़्यादातर जो ऑपियोइड रिसेप्टर्स होते हैं वो प्री सिनेप्टिक होते हैं, साथ ही पोटेशियम और कैल्शियम चैनल दोनों ही प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स पे ज़्यादा होते हैं। लेकिन समझने के लिए कैल्शियम चैनल और पोटेशियम चैनल को अलग अलग शो किया हुआ है।